जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कथा सुनाई थी। आज मैं 6वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर जी की कथा सुनाऊंगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, देवों के देव महादेव जब भी भक्तों पे कष्ट होता तो वो भक्तों के उद्धार के लिए वह स्वयं ही प्रकट हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से 6ठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में भी इसकी कथा का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में भीम नामक महाप्रतापी राक्षस रहता था। कामरूप प्रदेश में वह अपनी माँ के साथ रहता था। महाबली राक्षस रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी माता ने उसे सारी कहानी बताई कि किस तरीके से विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारे पिता का वध किया है। उसने अपने पिता की वध की बात सुनकर उसे बहुत ही क्रोध हुआ और वह भगवान विष्णु को मारने की योजना हमेशा बनाता रहा। उसके मन में क्रोध की ज्वाला जलती रही। उसने भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। कई हजार वर्ष उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे अजय अमर होने का वरदान दे दिए। अब तो वह लोगों पर अत्याचार करने लगा, जुल्म करने लगा, सभी को प्रताड़ित करने लगा। उसने देव आदि देव, इंद्रदेव, सभी देवताओं को निकाल करके उसने बाहर कर दिया और उनके राज्य में अपना कब्जा जमा लिया। उसने एक बार भगवान विष्णु जी को भी युद्ध में परास्त कर दिया। अब उसका जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। उसके जुल्म से वेद पुराण ग्रंथ, सभी धार्मिक कार्य जैसे लुप्त से हो गए थे। उसके जुल्म से सभी जगह त्राही त्राही मच गई थी। इसके पश्चात शिव भक्त राजा सुदक्षिण को भी उसने मंत्री और उनके अनुचरों समेत बंदी बना लिया, जिस कारण से सभी जगह त्राही त्राही मच गई। सभी परेशान हो गए। सारे देवता, ऋषि मुनिगण सब उसके अत्याचार से परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। तभी भगवान शिव ने कहा कि अब भीमा का अंत अवश्य है। उसका जुर्म दिन प्रतिदिन बढ़ गया है। उसने मेरे प्रिय भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है। मैं उसका संहार अब जल्द से जल्द करूँगा और उसके पापों से सभी को मुक्ति दिलाऊँगा। एक दिन राजा सुदक्षिण भगवान शिव की पार्थी बनाकर भीमा के जेल में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी भगवान शिव उसी पार्थी से प्रकट हो गए और उन्होंने भीमा को मारकर उसका वध कर दिया। तभी से भगवान शिव का नाम भीमाशंकर भी पड़ा। तभी भगवान शिव की अर्चना, पूजन, वंदन सभी ऋषि मुनि और राजा सुदक्षिण करते हुए भगवान शिव से अनुरोध किए कि हे प्रभु, जन कल्याण के लिए आप सदा सदा के लिए यहीं निवास करें। भगवान भोले शंकर ने सभी की प्रार्थना को स्वीकार करके वहीं निवास किया। भगवान शिव स्वयंभू हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव का नाम
उन्होंने भीमा का वध किया था, इसीलिए भगवान शिव का नाम भीमाशंकर पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थी भगवान शिव के छठे पार्थिव शिवलिंग की, स्वयंभू की, भीमाशंकर जी की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।